ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम जेड एरे में लूप्स के थ्रू कैसे आइट्रेशन करेंगे। अदर वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर और हमें ये जेड एरे को प्रिंट करवाना है। तो हम या तो वन बाय वन कंसोल डॉट राइट टाइम पे जेड एरे 0 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में उसका साइज देंगे कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, चलो कोई एक ले लेते हैं। लेट से हम JD3 के लिए ले लेते हैं। हम जो JD3 है, JD3 के लिए हम लूप लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास लूप लगेगी फॉर इंट I इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी लूप हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि जेड एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब तक चलना चाहिए, जब तक I इज लेस देन एरे। मेरे पास जेड एरे का नाम क्या है, JD3। कितनी दफा चलनी चाहिए, JD3 डॉट लेंथ, यानी कि JD3 की लेंथ उठाएगा। JD3 की लेंथ मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिटर्न करेगी ये प्रॉपर्टी, ये मुझे रिटर्न करेगी लेंथ, यानी कि क्या लेंथ उठाएगा ये, इसकी नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा कि इसमें कितनी एरेज हैं, 1 2 3 एंड 4। सो ये किस तरीके से उठाएगा, JD3 डॉट लेंथ मुझे क्या यहाँ पे रिटर्न करेगा 4, और मैं कितना चला रही हूँ, लेस देन 4। तो कितना चलेगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, 0 1 2 3, चार दफा चलेगी लूप। और मेरे पास कितने ही कॉलम्स हैं, रोज हैं 4, 1 2 3 एंड 4, 4 डिफरेंट रोज हैं। तो इसीलिए मैंने काउंटर किस तरीके से चलाया, JD3 डॉट लेंथ। जैसे एरे में हम एरे का नाम डॉट लेंथ चलाते थे, इसी तरह JD3 डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करती है, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं जेड एरे में, 4, यानी कि 4 एरेज हैं, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 4। मैंने लेस देन 4 चलाया तो 3 तक चलेगा, 0 1 2 3। और ये मेरे पास 0 के लिए, ये वाली जो फर्स्ट रो है ये 0 के लिए, सेकंड वाली रो 1 के लिए, थर्ड 2 के लिए, और लास्ट वाली 3 के लिए, 0 1 2 एंड 3। अब इसके बाद मुझे एक और लूप लगानी है जो हर एक रॉ के लिए, यानी कि जब मेरे पास I0 हो, तो I0 के लिए ये क्या करे, काउंट करे कि I0 के कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो I3 में मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, I0 पे 3 टाइम्स। तो मुझे तो लूप तो एक ही लगानी है, तो मैं इसको अगर 3 चलाऊंगी तो वो इसको भी 3 तक चलाएगा, इसको भी 3 तक चलाएगा, और इसको भी 3 चलाएगा। पर मैं ये चाह रही हूँ कि इनर लूप वेरिएबल लेंथ की चले। तो हम इसको वेरिएबल लेंथ की कैसे चला सकते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन कितनी, जो मेरे पास JD3 है, JD3 और ब्रैकेट में I डॉट गेट लेंथ सेमीकोलन j प्लस प्लस। सॉरी, JD3 डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी, JD3 ऑफ I डॉट यहाँ पे भी लेंथ ही कॉल होगा, JD3 I डॉट
J प्लस प्लस। तो अभी यहाँ पे क्या उठाएगा, अब देख ये जो सारा काम हो रहा है ना यहाँ पे, ये इससे हो रहा है, बाकी तो हम जो करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब I की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। तो ये कहाँ जाएगा, इनर लूप में। इनर की वैल्यू j है, j 0 है, j इज लेस देन jd3 ऑफ I डॉट लेंथ। तो jd3 I क्या आएगा 0, तो ये उठाएगा jd3 0 डॉट लेंथ। तो ये jd3 0 पे कौन सी रो है, ये वाली। jd3 0 से लेंथ उठाएगा 3। तो अब ये आउटर को इनर को कितनी दफा चलाएगा, 3 टाइम्स। यानी कि I की वैल्यू जब 0 होगी तो इनर कितनी दफा चलेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि इसमें कितने कॉलम मैंने कितनी वैल्यूज दी हैं, 1 2 एंड 3। फिर मेरे पास 3 दफा चलने के बाद इनर जो है वो क्या हो जाएगा, इनर लूप जो है ब्रेक हो जाएगी। इनर ब्रेक होगी तो आउटर में फिर से एक इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो I की वैल्यू 1 के लिए क्या उठाएगा, चेक करेगा jd3 डॉट I डॉट लेंथ, यानी कि jd3 1 डॉट लेंथ। तो jd3 1 कौन सी वाली रो है, ये वाली। jd3 1 डॉट लेंथ के लिए क्या उठाएगा, इसकी लेंथ उठाएगा। अब इसके लिए क्या लेंथ आएगी, 5। तो जब I की वैल्यू 1 होगी तो j कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। सिमिलरली फिर I में इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 2, ये वाली रो। और ये क्या करेगा, jd3 I कॉमा लेंथ, यानी कि jd3 2 कॉमा लेंथ। तो jd3 2 कॉमा लेंथ से उठाएगा 1 2 3 4 5 6 8। तो अब ये जब I की वैल्यू 2 होगी तो इनर कितनी दफा चलेगा, 8 टाइम्स। तो ये मैंने क्या कर दी, एक डिपेंडेंसी बता दी। ये जो इनर लूप है इट्स डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ I, jd3 I डॉट लेंथ। I की जो वैल्यू हो jd3 की उसी रो की लेंथ निकालो। और फिर प्रिंट हम कैसे करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए console.write semicolon jacked array इसको हम सिंपल करवा देते हैं, jd3 I और फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, j। अब चाहें तो आप यहाँ पे प्लस के साथ स्पेस दे दें, स्पेस के लिए console.write एंड देन बाहर एक दे दें console.write line। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसने मुझे वेरिएबल लेंथ की ये 357102446123457845678 जो कि क्या है, वेरिएबल लेंथ है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे फर्दर ऐड कर सकते हैं console.write की स्टेटमेंट। सेमीकोलन और यहाँ पे आप दे दें रॉ I, चाहे तो I+1 कर दें, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 एंड रॉ 4।
नहीं, इसमें कॉलम्स नहीं है, इसमें तो हम हर रो की अलग अलग जो है वो साइज है। रो 1 के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। रो 2 के कितने एलिमेंट्स हैं? 5। रो 3 के कितने एलिमेंट्स हैं? 8। रो 4 के कितने एलिमेंट हैं? 4 5 6 7 8। तो ये अलग अलग रोज हैं और ये अलग अलग रोज अलग अलग एरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये सारी वन डी एरे हैं। ये एक वन डी एरे, ये वाली फर्स्ट वाली 3 5 7। एक वन डायमेंशन एरे ये है, एक वन डायमेंशन एरे ये है, एक वन डायमेंशन एरे ये है, एक वन डायमेंशन एरे ये है। इसका फायदा ये है कि हमने मल्टीपल एरेज को एक ही एरे के नाम के अंदर यूज किया है, और हर एरे का जो साइज है वो फिक्स नहीं है। इसको फिक्स नहीं है साइज, तो इसीलिए हमने इसका इनपुट किस तरीके से लिया। फर्स्ट वाला जो है वो कितने किसको लिए चल रहा है? रॉ के लिए, यानी कि हमारे पास रॉस कितनी होंगी। तो रॉ के लिए मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन JD3 डॉट लेंथ। सो JD3 डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा? जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली ये क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन JD3 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो JD3 मुझे क्या रिटर्न करेगा? 4। यानी कि आउटर वाली लूप कितनी दफा चलनी चाहिए? 4 टाइम। एक दफा इस रॉ के लिए, अब पहले इस रॉ के लिए चलेगा आई की वैल्यू 0। तो अब क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन रॉ 0, क्योंकि हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, ये फर्स्ट रॉ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कर दिया i+1, ताकि ये जब प्रिंट हो तो मुझे क्या कहे, रॉ 1, जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। ये फर्स्ट रॉ के लिए एक दफा चलेगा आउटर। अब ये फर्स्ट रॉ के लिए चला। अब फर्स्ट रॉ में कितनी दफा चलना चाहिए? फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स कितने हैं? 3। सो मैंने क्या कहा, इनर लूप की कंडीशन लगाई, फॉर इन j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन JD3 और ब्रैकेट में i, क्योंकि अब ये सब JD3 है, ये भी JD3 है, ये भी JD3 है, ये भी JD3 है, और जो लास्ट वाला है ये भी JD3 है। नाम सबके एक ही हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? थ्रू इट्स इंडेक्स। ये JD3 0 है, ये JD3 1 है, ये JD3 2 है, ये JD3 3 है। सो हम इंडेक्स के थ्रू अलग अलग रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे इस वाली, अभी मैं इस वाली रॉ पर हूँ, तो इसको मुझे कितनी दफा चलाना है? 3 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी डायरेक्ट, तो फिर ये नेक्स्ट रॉ के लिए भी 3 टाइम्स तक चलेगा, नेक्स्ट रॉ के लिए भी 3 ही चलेगा। मैं क्या चाह रही हूँ कि हर रॉ के अकॉर्डिंगली जितने उसमें एलिमेंट हैं ये उतनी टाइम चले। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अभी हम रॉ पर 1 पे थे, रॉ 0, जो कि एक्चुअली में रॉ 1 है, बट इट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा फॉर इन j इज इक्वल टू 0, j को कितनी 0 से स्टार्ट करो, यानी कि यहाँ से, और कब तक चलाओ? j इज लेस देन JD3 i डॉट लेंथ। JD3 i की जगह क्या आ जाएगा? i की वैल्यू अभी 0 है, तो JD3 0 डॉट लेंथ, यानी कि जो मेरे पास JD3 0 है इसकी लेंथ उठाओ। तो अब ये क्या उठाएगा? 3। सो i 0 के लिए ये कितनी दफा चलेगा? 3 टाइम्स। और 1 बाय 1 क्या प्रिंट कर देगा मेरे पास? लूप के बॉडी के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? कंसोल डॉट राइट JD3 i कॉमा j। JD3 i क्या है? 0, स्टार्ट में j भी 0 होगा, i 0 0, यानी कि JD3 0 हो, और कॉलम यानी कि जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये भी 0 हो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। सिमिलरली फिर j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, JD3 प्रिंट करेगा, JD3 0 ऑफ 1। JD3 तो 0 ही है, रॉ तो 0 ही है, अब एलिमेंट क्या हो गया? 1, तो प्रिंट कर देगा 5। फिर j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, JD3 पे क्या प्रिंट कर दो? 0 ऑफ 3। तो JD तो मेरे पास 0 ही है, क्या आप उस पर प्रिंट हो जाए? 2 7, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। फिर j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 4, बट नाउ दिस टाइम 4 इज लेस देन 4 नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, सो लूप ब्रेक होगा, बाहर आएगा, एक लाइन का ब्रेक देगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, नई लाइन पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा i में, i की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, यानी कि अब ये इस वाली रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अब फिर इसके लिए मैं क्या चलाऊंगी, फॉर इन j इज इक्वल टू 3 0, j इज लेस देन JD3 ऑफ i, यानी कि JD3 ऑफ 1, 1 डॉट लेंथ। तो अब ये कितनी दफा, इसकी कितनी लेंथ उठाएगा? 5। सो अब ये कितनी दफा चलेगा? जब i की वैल्यू 1 होगी, तो इनर कितनी दफा चलेगा? 5 टाइम्स, 0 1 2 3 4, और हर दफा i और j की वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा।
i+1 तो मैं सिर्फ प्रिंट करवा रही हूँ ना, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे सिर्फ प्रिंट करवा रही हूँ i+1, यानी कि i की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें 1 प्लस करके सिर्फ प्रिंट करवाओ। इसको मैं कहीं स्टोर तो नहीं करवा रही, i अपडेट नहीं हो रहा। आप इसको चाहें तो i रहने दें, बट ये क्या करेगा, ये रॉ 0 देगा। 0 कोई रॉ होती नहीं है एक्चुअली। रॉ 0, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। आप चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर हो गया ये कैसे काम करेगा? यही चीज़ अब अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है, लेट्स से मैं कह रही हूँ JD3, इसमें हटा देते हैं, ये वाला रखते हैं, इस सब हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जैक डायर है जिसमें मैं कह रही हूँ कि 3 रॉज हैं और तीनों रॉज के मैंने साइज बता दिया, वैल्यूज नहीं दी। वैल्यू मैं फॉर लूप के थ्रू लेना चाह रही हूँ, मतलब इसी तरह नेस्टेड लूप। तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे, Ctrl+C कर देते हैं, देन अच्छा भी नहीं करते, इसका नाम हम JD कर देते हैं, JD3। सिमिलरली यहाँ पे JD3, JD3, सिमिलरली यहाँ पे भी JD3। ठीक है, और यहाँ यूजर से इनपुट लेने के लिए शिफ्ट Ctrl+C। अब मैं चाह रही हूँ कि इनपुट भी यूजर से ही लें हम। तो इनपुट यूजर से लेने के लिए यही लूप चलेगी, लॉजिक यही होगी, बट जहाँ पे हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यूजर से इनपुट की स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं, JD3 i, j इज इक्वल टू, convert integer है, so convert dot to in 32, and then console dot read line semicolon। तो अब ये 1 by 1 यूजर से इनपुट लेगा। चाहे तो आप इसको i+1, और यहाँ पे हर दफ़ा इनपुट लेने से पहले आप क्या कहें कि वो आपको ये भी डिटरमाइन करे कि कॉलम का साइज क्या है। इसीलिए हम कहते हैं एंटर एलिमेंट। ज़ाहिर है अब जो एलिमेंट है 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसीलिए हम उसको कैसे चलाएंगे, j+1। ये कहीं एडिशन कर नहीं रहा, j में ऐड कर नहीं रहा, ये सिर्फ कंसोल डॉट राइट हैंड की स्टेटमेंट में j+1 प्रिंट करवा रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाऊंगी। चाहे तो कंसोल डॉट लाइन हटा दें, इसका कोई यूजेज नहीं है, कि हम अभी इनपुट ले रहे हैं। तो मैंने इसको रन किया, रॉ 1 एंटर एलिमेंट 1। अब ये देखें, इसका साइज देखते हैं। रॉ 1 में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये मुझसे 3 ही एलिमेंट पूछेगा। फर्स्ट एलिमेंट मैंने दे दिया लेट्स से 5, सेकंड दे दिया 8, थर्ड दे दिया 9। रॉ 1 इसने इनपुट ले ली। अब ये क्या पूछ रहा है, रॉ 2। रॉ 2 में मैंने कितना साइज दिया, 2। तो अब ये मुझसे 2 ही एलिमेंट पूछेगा रॉ 2 के लिए। 10 दे दिया मैंने एक इनपुट, दूसरा 20 दे दिया। फिर इसने रॉ 3, यानी कि ये थर्ड रॉ पर आ गया, जो कि बैक एंड पे इंडेक्सेस 0, 1, 2 से चल रहे हैं। बट मैं रॉ 0 तो नहीं कह सकती, रॉ तो मेरे पास 1 ही होगी। इसी तरह एलिमेंट 0 तो नहीं होगा, एलिमेंट तो 1 ही होगा। बट फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स से होता है, 0 से। इसलिए लूप मैंने 0 से चलाई और प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ मैं i+1 कर दी। अब 3 में मेरे पास कितने एलिमेंट्स स्टोर है, मैंने 3 का साइज कितना दिया है, 4। तो अब मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट किया, सेकेंड एलिमेंट किया, थर्ड एलिमेंट किया, और फोर्थ एलिमेंट कर दिया। तो इसने मुझे 1 by 1 सारी की सारी रॉस प्रिंट करवा दी। रॉ 0, रॉ 1, रॉ 2,
3 एरेज प्रिंट करवा दिए। जो 3 एरेज की मैंने अलग अलग वैल्यूज दी थी, इन 3 एरेज को उसने मुझे प्रिंट भी करवा दिया। वही जो मैंने लूप की कंडीशन लगाई थी, वही चीज़ मैंने किस तरीके से प्रिंट करवाने के लिए लगाई आपके, सिर्फ चेंज किया JD3 फर्स्ट ब्रैकेट में I, सेकंड ब्रैकेट में J इज इक्वल टू convert.32 कंसोल डॉट रीड लाइन। काम वही होगा जैसे नेस्टेड लूप में होता था। आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर आउटर में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर इनर अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल एग्जीक्यूट करेगा। पर जो समझने वाली चीज थी उसमें वो ये वाला पोर्शन था कि J जो है वो अब वेरिएबल लेंथ चल रहा है। I की वैल्यू उठाएगा, I की वैल्यू 0 है, JD3 ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो JD3 0 की लेंथ कितनी है 3, तो ये 3 टाइम चलेगा जब I की वैल्यू 0 होगी। फिर जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या उठाएगा JD3 I डॉट लेंथ, यानी कि JD3 1 डॉट लेंथ। सो 1 की लेंथ कितनी उठाएगा 2। तो जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये कितनी दफ़ा चलेगा 2 टाइम्स। अगेन फिर ये वाली लूप ब्रेक होगी, फिर आउटर में एक का इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू 2 हो जाएगी। JD3 2 डॉट लेंथ उठाएगा, तो JD3 2 डॉट लेंथ में इसको क्या मिलेगा 4। तो I की वैल्यू 2 के लिए कितनी दफ़ा चलेगा 4 टाइम्स, और हर दफ़ा क्या इनपुट लेगा, जो भी इनपुट लेगा वो I और J में स्टोर करेगा। I की वैल्यू अभी मेरे पास क्या थी 2 2 0, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट। फिर I की वैल्यू वही 2 रहेगी, इंक्रीमेंट होगा J में 1। सो फिर इसका सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। इस तरीके से 1 बाय 1 ये यूजर से इनपुट लेगा। जब सारे एलिमेंट्स एरे में जाके स्टोर हो जाएंगे, फिर इसके लिए हम अगेन यही नेस्टेड फॉर लूप का कॉम्बिनेशन लगा के कंसोल डॉट राइट पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, जैसे हम 1D एरे बना सकते हैं, इसी तरह हम 2D एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, 2D एरे हम कैसे बनाएंगे, 2 डायमेंशन एरे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम चेंज कर देंगे यहाँ पे कॉमा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आगे भी कॉमा। जैसे वहाँ पे 2D एरे में हम यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, नंबर ऑफ रोज तो फिक्स रहेंगी कि कितनी एरेज ऐड होंगी। जो सेकंड वाला है वो ये बता रहा है कि कितने रोज और कॉलम होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 कॉमास लगा दिए। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब साइज देंगे तो साइज देंगे हम 2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। फिर यहाँ पे भी मुझे साइज करना पड़ेगा 2, कोई भी आप रैंडम दे दें, 2, 3, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम। सिमिलरली 4 रोज और 1 कॉलम, यानी कि 4 रोज होंगी और कॉलम सब में एक ही होगा। हम इस तरीके से 2D एरे पे भी काम कर सकते हैं। और अब इसके लिए हमें 3 लूप्स लगानी पड़ेंगी। अच्छा, इसका आप साइज कैसे देना चाहें, अगर आप इसको भी साथ में इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं 2D एरे को, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास बॉडी, वैसे ही जैसे हम वहाँ पे 2D एरे को करते थे। बॉडी के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास 2 रॉज हैं, 2, 2 है ना, JD3, यानी कि जो एरे 1 है वो क्या है 2, 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 रॉज हैं, ये रॉ 1 हो गई, कॉमा ये हो गई मेरे पास रॉ 2। ठीक है, और हर रॉ में मेरे पास कितने 2 कॉलम्स होने चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ 10, 20, और सेकंड वाले को कर देते हैं 30 एंड 40, यानी कि ये रॉ 0 हो गई, ये रॉ 1 हो गई, ये कॉलम 0 कॉलम 1, कॉलम 0 कॉलम 1। इस तरीके से आपने इनपुट दे दिया। सिमिलरली फिर इसको भी आप वैल्यू देना चाहें तो इसको भी आप वैल्यू बॉडी के साथ दे सकते हैं, इस तरीके से। मेन बॉडी हो गई। अब मैं क्या कह रही हूँ कि 2 रॉज हैं, तो ये फर्स्ट रॉ हो गई, कॉमा ये सेकंड रॉ हो गई। हर रॉ में कितने कॉलम होने चाहिए 3, तो वैल्यू दे देती हूँ मैं 3, 6, 9। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी 3 कॉलम्स होने ज़रूरी है, तो मैं इसको देती हूँ 1, 4, 7।
ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट वाली रो है उसमें मैं क्या कह रही हूँ कि 4 रोज हैं और एक ही कॉलम है। सो 4 रोज, यहाँ से सेमी कॉलन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे मैं 4 रोज, रो 0 कॉमा रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा लास्ट वाली रो, और हर रो में कितने कॉलम है? एक, यानी कि हर रो में कितनी वैल्यू आएंगी? एक एक। तो हम इसको कर देते हैं रो 1 में 2, 4, 6 एंड 8। फर्स्ट वाली इसमें लूप जब अगर हम प्रिंट कर, क्योंकि अब यूजर से इनपुट अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इनिशियलाइज करवा दी है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो इनिशियलाइजेशन है ये 2T एरे में मेरे पास प्रिंट हो जाए। सो फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वाली लूप कैसे चलेगी? आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन JD3 डॉट लेंथ, यानी कि कितनी रॉज है मेरे पास? 3। एंड देन फिर एक और लूप लगेगी फॉर एंड j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन JD3 ऑफ आई डॉट लेंथ, यानी कि हर किसी से लेंथ उठाओ रॉज और कॉलम की। और सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट वन होगी, जो नेक्स्ट लूप लगेगी वो कैसे लगेगी? फॉर इंट k इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे रैंक की। ठीक है, रैंक हमारे पास कैसे काम करेगा? जिस तरह हमने लेंथ पे काम किया उसी तरह हम काम करेंगे रैंक पे। यहाँ तक क्लास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक सो यू कैन आस्क। नो मैम। ये तो जब मैंने 2D एरे करवाया था मुजम्मिल तभी बताया था ना, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। जैसे 2D एरे बस अलग एक एक जेग्ड एरे बनाई जिसमें फर्स्ट वन जो है वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है, मतलब कितनी एरेज होंगी, और सेकंड वाले में मैंने बता दिया कॉमा जब यहाँ पे आ गया इट मीन्स 2D एरेज होंगी। फर्स्ट वाली जो रो होगी JD3 0, वो क्या है? 2D एरे है और उसका साइज 2,2 है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। तो ये फर्स्ट वाली फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। इसी तरह ये फिर आपके पास सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। फिर मैंने कहा कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, तो ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। सिमिलरली 4,1, सो 4 रोज हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो एंड 4 रो, और हर रो में कितने कॉलम होंगे? एक। तो ये 1 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 1 कॉलम। विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स को। और आउटसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट जो कॉमा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। इस कॉमा से पहले ये पूरी एक रो है और इस कॉमा के बाद ये पूरी एक रो है। सिमिलरली इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक कॉलम है और ये नेक्स्ट कॉलम।
ठीक है सर, मुजम्मिल समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाना देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 लूप लगेंगी। 3 लूप कैसे लगेंगी? फर्स्ट वाली लूप इसके लिए, जो नंबर ऑफ रोज यानी कि कितने टोटल एरेज हैं। सेकंड वाली जो आपके पास लूप लगेगी वो हर रॉ के अंदर, यानी कि अगर हम इस रॉ में हैं 0 पे, तो 0 के लिए एक दफ़ा रॉ उठाएगा और एक दफ़ा कॉलम उठाएगा। तो हमारे पास टोटल 3 लूप्स लगेंगी। फर्स्ट वन इसके लिए जो इसकी इंडेक्सिंग करेगा नंबर ऑफ रोज के लिए। सेकंड वन जो इंडेक्सिंग करेगा हर रॉ के अंदर जो रॉ है, एंड फिर जो कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो लूप हमारे पास लगेगी, दैट वुड बी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन jd3 डॉट लेंथ। ठीक है, ये कितनी लेंथ उठाएगा? 3, यानी कि एक ये पूरी रॉ, दूसरी इसके लिए और तीसरी ये इसके लिए चलेगा। फिर अब मुझे इसके साथ नेस्ट करना है इस रॉ को। हर रॉ के अंदर जो ये रॉ है, कितनी रॉज हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा? इसके लिए मैं करूँगी फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, अब यहाँ पे मेरे पास चेंजेस आएंगी, jd3 आई, यानी कि जो आपने रॉ उठाई है, जो अभी रॉ उठाई है jd3 0, इसकी रॉ चाहिए मुझे। सो डॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा? गेट लेंथ का एक मेथड, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, गेट लेंथ ब्रैकेट में 0। ठीक है, jd3 आई डॉट गेट लेंथ 0। अच्छा, 0 क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? रॉ को। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट लूप लगेगी वो लगेगी फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन, अब यहाँ पे एक आपके पास नया वर्ड आएगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, k इज लेस देन, वही जेक्ट एरे जो हमारे पास जेक्ट एरे थी, jd3, ठीक है, ऑफ j, यानी कि ऊपर जो हमने j है, यानी कि जो रॉ है उस रॉ के अकॉर्डिंगली jd3 0 डॉट रैंक। अब इसका रैंक उठाओ, सेमीकोलन के प्लस प्लस। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी पे हम काम कैसे कर रहे हैं, इसको कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा देते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे? इसको प्रिंट हम करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट ही रखते हैं, और यहाँ पे हम ठीक है इसको करते हैं जेक्ट एरे, फर्स्ट वन आई वाला, जेक्ट एरे, और फिर यहाँ पे हम इसमें भर देते हैं प्लस आई प्लस डबल कोट, मतलब ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे कंकैटिनेटेड ऑपरेटर प्लस यूज कर रही हूँ प्रिंट करवाने के लिए। देन फिर प्लस हो जाएगा मेरे पास, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस j प्लस j प्लस, यानी कि ये j की वैल्यू उठाएगा। फिर क्या करे? फिर डबल कोट, डबल कोट के अंदर क्या प्रिंट करे? कॉमा, देन फिर क्या करे? k प्रिंट कर दे।
के प्लस और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज दिस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर क्या है प्लस हम करवा देते हैं प्लस। अब जो जैक एरे के एलिमेंट है वो हम प्रिंट करवाएंगे JD3I एंड देन नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में J कॉमा K प्लस और फिर एट द एंड क्या दे, एक स्पेस भी दे दे। क्या एरर आ रहा है? नहीं चाहिए एक्सपेक्टेड कहीं हमने कॉमा प्लस ये ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्लस JD3I फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में J कॉमा K प्लस। सही तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे एंड हो गया, ये प्लस ऑपरेटर आ गया।